गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जयमोहन सिंह आज आप लोगों के बीच जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप तैयारी कैसे करेंगे, आपको सामग्री मिलेगी कहाँ पे, आप ऑफलाइन के अलावा आप ऑनलाइन भी कैसे आप तैयारी करेंगे। अभी तक हम लोग छोटे छोटे गांव में पढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को बदले हैं। सोच को बदलते हुए हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहले एक छोटे से गांव में पढ़ाते थे, अपने गांव में पढ़ाते थे। जब गांव के बच्चों को इतनी भारी संख्या में जब इनको सफलता मिलनी शुरू हो गई तो हमने अपनी सोच को बदला। सोच को बदलते हुए हमने सोचा कि ये 9 बच्चे जो पास हो रहे हैं, 9 को अगर हम 90 करें, 9 को अगर हम 90 करें तो कि अभी भी इससे संतुष्टि नहीं है। हमें 9 को 90 करना है, उसके बाद और आगे ले जाना है। हमें सिर्फ अपने जिले में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, अपने पूरे देश में अपनी आवाज को पहुंचाना है। अपने पूरे देश में अपनी आवाज को पहुंचाना है तो हम किसके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे गांव के, देखिए, दुआबा में गुदड़ी के लाल मचाएंगे धमाल। ये एक छोटे से गांव के बच्चे हैं, जो एक छोटे से विकास खंड के लोधौर गांव के बच्चे, लोधौर गांव में, ये आप देख रहे होंगे कि ये जमीन में बैठ करके पढ़ रहे हैं, जमीन में बैठ करके पढ़ रहे हैं। और इसमें से बहुत से बच्चे अनाथ हैं। आप देख रहे होंगे ये बच्चे अनाथ हैं, इनके पैरों में चप्पल तक नहीं अटती थी, जिनके हाथों में हमने किताब पकड़ा दिया है, जो आज ऊंची उड़ान उड़ने को तैयार हैं। ऊंची उड़ान उड़ने को ये बच्चे अब तैयार हैं क्योंकि जब आप नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो रईस बच्चे हैं, जो बड़े घर के बच्चे हैं, आपको उनके साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस समय महंगाई में आपको इतनी महंगी महंगी किताबें, कॉपी, आपको ड्रेस, ये सारी चीज उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये सारी चीज उपलब्ध नहीं हो पाती है, और उनका टैलेंट वहीं गांव में ही रह जाता है। लेकिन आप अगर नवोदय विद्यालय में आप प्रवेश ले लेते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, तो आप वहां पे बड़े बड़े बच्चों के साथ आप भी बैठेंगे। आप भी महंगी महंगी किताबें निःशुल्क आपको गवर्नमेंट देगी और आप पढ़ेंगे। पहले तो हम गांव में पढ़ाते थे, लेकिन अब अपनी सोच को थोड़ा विस्तार रूप से हम लेकर के आए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे इसका लाभ उठाएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए अब हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अब आपके बीच आ रहे हैं। आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आप अपने मोबाइल में आप खोलेंगे प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर में जाकर के आप देखेंगे लाइव पाठशाला खोलेंगे। जब आप लाइव पाठशाला खोलेंगे तो आपको ये आपका दिखेगा किताब, ये आपको खुली किताब लोगो आपको ये मिलेगा। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको वहां पे मोबाइल नंबर आपको दिखने लगेगा। अगर आपको उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर कांटेक्ट करके आप फोन पर पूछ भी सकते हैं कि कैसे हमको रजिस्टर्ड करना है। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज आप डालेंगे तो आपको किस में जाना है? पेड क्लास में। आप पेड क्लास में जाएंगे और आप इंस्टॉल हो जाएगा। आपको हमारी सारी वीडियो, आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित 9 से 12 तक की सभी सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, आपको सभी मिल जाएंगे। इसलिए आप इसको तत्काल आप इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट किसी भी समय कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये तो रही बात आपको हमसे जुड़ने की। जुड़ने के बाद आप ये देखेंगे कि कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको उसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका पहला आता है रीजनिंग। रीजनिंग आपका
कुल आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं। उसके बाद 20 मैथ के होते हैं और 20 भाषा के होते हैं। भाषा में आपके अपठित गद्यांश में आपके कुछ प्रश्न व्याकरण के भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आप एक छोटे छोटे गांव के बच्चे, आपके छोटे छोटे गांव के बच्चे भारी सफलता ग्रहण किए हुए हैं। देखिए, ये दैनिक जागरण की कटिंग है, ये सारे आपके न्यूज़पेपर के कटिंग हैं। आप भी इस तरह सम्मानित हो सकते हैं। आप भी अपने जिले में आप फेमस हो सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको कठिन मेहनत करना है और लाइव पाठशाला के साथ आपको जुड़ जाना है। बस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो रीजनिंग आती है, पहले चैप्टर में भिन्न आकृति छाटिए। भिन्न आकृति का मतलब यहां पर हो गया है, ये 4 आकृतियां आपके सामने दी रहेंगी। 4 आकृतियों में से आपको एक आकृति अलग है, इन चारों में से एक आकृति भिन्न है। इन तीनों में कुछ ना कुछ समानता रहती है, एक आपकी अलग है। उस अलग आकृति को छाटना है। निर्देश में आपको देखिए दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 124 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है तथा एक आकृति उनसे भिन्न है। इस भिन्न आकृति का चयन आपको करना है। आपके एग्जाम में, आपके प्रवेश परीक्षा एग्जाम में पूछा जाएगा, आपका पूछा जाएगा 5 प्रश्न। भिन्न आकृति से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें से 4 आकृतियां आपकी दी गई है, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी आकृति अन्य 3 से अलग है। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं, इसमें आपको अलग छाटना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सर्किल बना हुआ है। सर्किल के जस्ट बाद आपका स्टार बना हुआ है। सर्किल के ठीक बाद आपका स्टार बना हुआ है। यहाँ पर सर्किल के बाद आपका वर्ग बना हुआ है। सर्किल के बाद इसमें भी आपका क्या बना हुआ है? स्टार बना हुआ है। सर्किल के बाद इसमें आपका क्या बना हुआ है? वर्ग बना हुआ है। ठीक है, इसमें 2 आकृतियां ऐसी हैं, लेकिन यहां पर सर्किल के बाद आपका स्टार इसमें भी बना हुआ है। सर्किल के बाद स्टार इसमें भी है, सर्किल के बाद स्टार इसमें भी है, सर्किल के बाद स्टार इसमें भी है, लेकिन इसमें सर्किल के बाद क्या बना हुआ है? आपका वर्ग बना हुआ है। इसलिए आपकी कौन सी आकृति भिन्न हो गई? ये आपकी भिन्न आकृति हो गई है। कौन सी? ये आपकी भिन्न आकृति हो गई है। अब फिर से आप एक बार देख लीजिए, इसमें आपका स्टार बना हुआ, आपका ये सर्किल बना हुआ है, सर्किल के बाद स्टार है, सर्किल के बाद आपका स्टार है, सर्किल के बाद इसमें भी स्टार है। और किस ओर है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपका सर्किल के बाद स्टार है, इसलिए और इसमें क्लॉकवाइज ही हम जाते हैं तो सर्किल के बाद आपका क्या है? वर्ग है। इसलिए ये आपकी भिन्न हो गई है। देखिए, आपकी दूसरी आकृति, इसमें आप देख रहे होंगे, आपको इसमें दिख रहा होगा, नीचे इसमें डॉट डॉट बने हुए हैं, इसमें डॉट डॉट इसमें बने हुए हैं, इसमें भी डॉट डॉट बने हुए हैं, इसमें भी डॉट डॉट बने हुए हैं, और इसमें ऊपर नीचे दोनों में डॉट डॉट बने हुए हैं। इसलिए ये इसका आपका अलग हो गया है। ये आपकी सबसे भिन्न आकृति है। देखिए, इधर इसमें एक तरफ डॉट डॉट लाइन बनी हुई है, इसमें भी एक तरफ डॉट डॉट लाइन बनी हुई है, इसमें भी बनी हुई है, लेकिन आपका जो विकल्प डी है उसमें दोनों तरफ बना हुआ है। इसलिए ये आपका क्या है? सबसे अलग है।
आप देखेंगे तीसरे प्रश्न में, आप देखेंगे तीसरे प्रश्न में ये जो आपका तीरा बना हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ये भी आपका ऐसे बना हुआ है, ये भी क्लॉकवाइज है। ये आपका जो बना हुआ है ये भी क्लॉकवाइज है। लेकिन ये जो आपका तीसरा नंबर बना हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये आपका अलग है। ये आपका ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट ये आपका जो तीसरी सी आकृति में दी गई है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसमें कौन सा भिन्न है? इसमें आपका सी नंबर भिन्न होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर देखिए ए बी सी डी, इसमें आपके 4 विकल्प भी इसमें भी दिए गए हैं। इसमें आपको सबसे अलग छांटना है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में एक काला बिंदु है जो इस सर्कल के अंदर है। इसमें देखेंगे एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग का जो काला वाला भाग है वो सर्किल के अंदर है। इसमें आप देखेंगे ये आपका त्रिभुज है, इसमें भी सर्किल आपका कहाँ है? अंदर बना हुआ है। आप डी नंबर देखेंगे, इसमें भी आपका जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में जो काला वाला भाग है वो कहाँ पे है? आपका सर्कल के अंदर है। तो इसमें सबसे अलग आपका कौन सा हो गया? ये हो गया, क्योंकि सर्कल के अंदर आपका इसमें कौन सा भाग अंदर है? इसमें वर्ग के अंदर वाला भाग है, इसलिए सबसे आपका डिफरेंस कौन सा है? ये आपका बी नंबर हो गया है। अब आप देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर आपका ए नंबर पे दिया गया है एस, दूसरे नंबर पे दिया गया है टी, तीसरे नंबर पर है यू, चौथे नंबर पर है वी। इसमें आपको अलग छांटना है। अगर आप ए ई आई ओ यू, अगर आप वोवेल और कॉन्सोनेंट से छांटते हैं तब आपका ये हो सकता है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं और यू क्या है? आपका वोवेल हो गया है। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे, इसमें आपको एक तरह से और भिन्न दिख रहा होगा, क्योंकि इसको अगर हम बीच से डिवाइड करेंगे तो इसी का आधा बनेगा, यानी यहां पर आपका क्या बनेगा? आधा बनेगा, और इधर आपका क्या बनेगा? आधा बनेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर आपका यही बन जाएगा। उसी प्रकार आपका u बना हुआ है, इसको अगर हम यहां से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा इतना, इधर से लाएंगे तो ये बन जाएगा इतना, तो आपका ये भी बन जाएगा। इसी प्रकार v है, लेकिन जो आपका s है वो नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अगर हम आधा आधा करेंगे तो आपका ये भिन्न है, ये बीच पर से डिवाइड करने पर सेम आकृति नहीं बन रही है, इसलिए आपका ये ए नंबर इन चारों में से भिन्न होगी आपकी। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपका जो है इसमें आपका क्या दिया गया है? ए बी सी डी, आपका एस के बाद आपका दिया गया है 19, बी में दिया गया है यू, यहां पे आपका है 20, सी पे है 25, वाई पे क्या है? 25, और आपका है डब्लू पे क्या है? 23। तो आप देखते हैं, आप अल्फाबेट में जब आप जाते हैं तो एस आपका किस नंबर पे आता है? एस आपका 19 नंबर पे ही आता है। वाई आपका 25वें नंबर पे आता है और डब्लू आपका 23 नंबर पे ही आता है। लेकिन आपका जो यू दिया गया है, यू आपका 20 पे नहीं, बल्कि यू आपका किस पे आता है? यू आपका 21 पे आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है 20, तो इसलिए ये आपका गलत है।
यानी कि ये सबसे अलग है। यानी आपका विकल्प कौन सा होगा? ये आपका बी नंबर होगा। अब आप देखेंगे आपके सामने सरल रेखाओं से बने हुए 4 आकृतियां बनी हुई है। सरल आकृतियों से, सरल रेखाओं से बनी हुई 4 आकृति आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे ये कितनी भुजाओं से बना हुआ है? 6 भुजाओं से बना हुआ है। ये आपका 4 भुजाओं से बना हुआ है। ये भी आपका 4 भुजाओं से बना हुआ है। और ये कितनी भुजाओं से बना हुआ है? 5 भुजाओं से बना हुआ है। तो ये आपका सम है, ये आपकी समभुजा से बना हुआ है। ये भी आपका समभुजा से बना हुआ है। ये भी आपका समभुजाओं से बना है। पर 5 आपका क्या है? विषम है। तो इसलिए ये आपका सबसे अलग आकृति हो गई है। ये आपकी समभुजाओं से, सम सरल रेखा है इसमें, लेकिन इसमें 5 सरल रेखाओं से बना हुआ है। इसलिए ये आपका क्या हो गया? सबसे भिन्न हो गया है। अब आप देखेंगे यहां पर ए, एफ, जेड, ई। इसमें आप देखेंगे अगर हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट में जाते हैं तो इसमें आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए और ई दोनों क्या हैं? वॉवेल हैं। ठीक है, तो वो नहीं होगा। आपका होगा कौन सा? आप ये देखेंगे इसमें कितनी रेखाएं हैं। इसमें 1, 2 और 3। इसमें कितनी लाइन है आपके? 3। इसमें 1, 2 और 3। इसमें भी कितनी है? 3 लाइनें हैं। इसमें 1, 2 और 3। लेकिन आप ई में देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। ई में 4 लाइनें हैं और ये 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए आपका ये डी नंबर का जो विकल्प है यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। जो डी नंबर आपका है यही आप विकल्प में आप इसी को ब्लैक कर देंगे। देखिए 9 नंबर। आप अगला देखिए 9 नंबर। ये आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। आपके सामने 4 आकृतियां दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से आपको सबसे अलग आकृति आपको छांटना है। अब आप देखेंगे इसमें अलग कौन सा है। ये आपका क्या बना हुआ है? ये आपका त्रिभुज बना हुआ है। अब बाहर आपके कितने बिंदु हैं? 3 हैं। यानी 3 वो है तो 3 ये भी है। इसमें देखिए ये आपका 5 भुजाओं से बना हुआ है। ये कितनी भुजाओं से बना हुआ है? 5 भुजाओं से। और सभी भुजाओं के सामने आपका क्या है? आपकी 5 भुजाओं के सामने एक एक बिंदी है। यानी ये भी 5/5 ही है। इसमें ये 4 भुजाओं से बना हुआ है और इसमें भी हर जगह चारों भुजाओं के सामने एक एक ब्लैक बिंदी बना हुआ है। इसलिए आपका ये भी 4/4 ही है। यानी दोनों क्या हैं? जितनी आपकी सरल रेखाएं हैं उतनी ही बिंदु आपके सामने दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें बिंदी कितनी है? 3। यानी कि 3/4। यानी कि ये आपका सबसे अलग हो गया है, क्योंकि जितनी रेखाएं हैं उससे एक कम बिंदु यहां पर दिया गया है। इसलिए ये आपका जो चौथा नंबर है ये इन तीनों से भिन्न है। इसके बाद आप देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में आप एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों साथ में हैं, ये भी साथ में हैं, ये दोनों भी साथ में हैं, लेकिन इनकी दूरियां क्या हैं? समांतर नहीं हैं, ये असमांतर हैं। इसलिए ये क्या है? आपकी अलग है। 11 नंबर आप देखेंगे आपका खष्टभुज बना हुआ है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। और ये 6 भुजाओं में से 6 भुजाएं तो हैं लेकिन उनको कुछ डिवाइड किया गया है। इसको जब यहां से काटा गया है तो ये 1/2 हो गया है। यहां से भी काटा गया है तब भी ये 1/2 हो गया है।
जब यहां से ये काटा गया है तब भी 1/2 हो गया है, और यहां से काटा गया है तो ये आधे पर से डिवाइड नहीं हुआ है, ये आधा नहीं हुआ है, इसलिए ये आपका सबसे अलग है। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 12। इसमें आपको कई चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें आप ये देखेंगे कि ये आपका त्रिभुज, गुणा का चिन्ह एस, आपका वर्ग एस और ये गोला है। इसमें आपको ये दोनों क्या हैं, सेम आकृति है। इसमें दो आकृतियां क्या हैं, एक जैसे हैं। इसमें क्या है, ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। इसमें क्या हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें ये दोनों एक जैसे हैं। और कोई आकृति आपस में मिल रही है, नहीं मिल रही है। और कोई आकृति इसमें आपस में नहीं मिल रही है। लेकिन आप चौथे नंबर में जब आप देखेंगे तो आपका ये स्टार भी मिल रहा है और आपका ये भी मिल रहा है। इसमें 6 आकृतियों में से 2 आकृतियां एक जैसे है। इसी प्रकार इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 आकृतियां इसी प्रकार हैं। इसलिए आपका डी नंबर क्या होगा, सबसे अलग होगा। अब आप अगला देखेंगे कौन सा नंबर, 13 नंबर। 13 नंबर में आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए ये आपके मैथ के सिंबल हैं, जैसा कि आपका गुणा, भाग और जोड़। लेकिन ये आपका क्या है, आपका ये @ जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तब आपका ये प्रयोग होता है। तो सबसे भिन्न आपका कौन सा है, ये आपका सबसे भिन्न है। सबसे भिन्न आपका डी नंबर है। अब आप देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर में आप देखेंगे आपका, देखिए ये आपका संख्या दी गई है और ये सब आपके संख्या नहीं है। ये आपकी संख्या नहीं है, अल्फा बीटा और आपके क्या है, ये आपकी पाई है। तो इसलिए आपका जो 5 है ये आपकी संख्या हो गई है, ये आपकी सबसे अलग है। अब आप इसको देखेंगे, आप ध्यान देंगे ये आपकी मिनट की सुई है और ये आपकी घंटे की सुई है। तो आपका ये बजा कितना है, आपका बजा है 3। यहां पर आपका 6 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है, 6 बजा हुआ है। यहां पर आपका 12:30 है। आपका 12:30 है और ये आपका 9 बजा हुआ है। यानी आपके समकोण बनाते हैं, लेकिन ये आपका समकोण नहीं बनाता है। इसलिए आपका सबसे अलग कौन सा होगा, ये आपका सी नंबर का विकल्प आपका सबसे भिन्न है। अब आप देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्या 13 बटे आपका क्या लिखा हुआ है, m। 23 आपका क्या है, W। 20 पे आपका क्या लिखा हुआ है, E। और 10 पे लिखा हुआ है J। आप देखेंगे 13 नंबर पे M आता है, 23 नंबर पे W आता है, लेकिन ई नंबर आपका 5वें नंबर पे आता है, ना कि 20वें नंबर पे आता है। इसलिए ये विकल्प आपका सबसे अलग हो गया है, ये आपका सबसे अलग भिन्न है। ठीक है। अब आप देखेंगे 17 नंबर। इसमें आप बहुत इजी है ये आपका, क्योंकि देखेंगे ये जो लाइन अंदर बनी हुई है एकदम सीधी लाइन है। ये आपका सीधी लाइन बनी हुई है,
यहाँ पर भी आपकी सीधी लाइन बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या है, आपका तिरछा बना हुआ है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा, सी नंबर आपका सही होगा। अब आप देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में आपका ये पहला, दूसरा और तीसरा ये आपके इलेक्ट्रिक से या फिर सेल के माध्यम से चलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपके संचार के साधन तो ये भी है, लेकिन ये डाक द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए आपका ये सबसे अलग है। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपके तीनों में एक, ये आपका कट रहा है, ये आपका यहां पे कट रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु बन रहा है, यानी तीनों जो रेखाएं हैं वहां पे आपका एक प्रतिच्छेद बिंदु बन रही है, लेकिन आपका इसमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बन रहा है, क्योंकि एक तीरा यहाँ पे बना हुआ है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो आपका कौन सा होगा, डी नंबर होगा। आपका विकल्प कौन सा होगा, आपका विकल्प होगा डी नंबर। अब आप देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर में आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 लाइन आपके ऊपर है, सब में 4 लाइन ऊपर है, लेकिन इसमें 3 लाइन ऊपर है। जो छोटी लाइन है, आपके जो छोटा तीरा बना हुआ है, इसमें आपके कितने हैं, इसमें आपके 4 हैं, बड़े रेखा इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, लेकिन इसमें 1 2 और 3 है, इसलिए ये आपका सबसे अलग हो गया है। फिर आप देखेंगे इस विकल्प में, इसमें आप ये देखेंगे कि ये आपका 2 मिल रहा है, तो इसमें आपका ये मिल रहा है, और इसमें एक काला एक सफेद है। जो आपका त्रिभुज है, जो आपके त्रिभुज है, आप देखिए एक काला एक सफेद है, ये भी एक काला और एक सफेद है, यहाँ पर ये सफेद ये काला है, यहाँ पे ये दोनों काला है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा गलत है, आपका ये आपका डी नंबर आपका विकल्प होगा। आप देखेंगे 22 नंबर, आप अब देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में आपको ध्यान से देखना है, ये आपका जो तीरा है, ये आपका तीरा बना हुआ, अगर हम इस तीरा को मिलाना चाहें तो इसकी दूरी यहां से यहां तक है, इसकी भी दूरी यहां से यहां तक है, इसकी दूरी भी यहां से यहां तक है, पर ये दोनों एकदम नजदीक जुटे हुए हैं, इनके बीच में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा होगा, सी नंबर होगा। इसमें आप देखेंगे कि ये आपका काला वाला भाग है और ये है, ये दोनों कहाँ हैं, एक तरफ हैं, इसमें भी ये दोनों कहाँ हैं, एक तरफ हैं, इसमें भी दोनों क्या हैं, एक तरफ है, लेकिन आप विकल्प जब 4 आप देख रहे हैं तो एक दूसरे से दूरी पे है, तो आपका कौन सा होगा, विकल्प डी नंबर होगा। आपका कौन सा होगा, डी नंबर आपका होगा, क्योंकि आपका ये और ये दूरी पे है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये नजदीक है, ये भी नजदीक है और ये भी नजदीक है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आकृतियां बनी हुई हैं, ये जो आकृतियां बनी हुई हैं, ये आकृतियां आपकी इसके बाहर बनी हुई हैं, इसके बाहर बनी हुई हैं, इसके बाहर, ये आपका चतुर्भुज दिख रहा है, इसके बाहर बना हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी बाहर है, इसमें भी आपका इस आकृति के बाहर है, लेकिन इसमें क्या है, आपका अंदर की ओर बना हुआ है। ये आप देखेंगे इसमें आपके ये चारों जो आपके बने हुए हैं, ये आपका अंदर की ओर बने हुए हैं, इसलिए आपका ये हो गया।
इसमें आप देखेंगे, इसमें भी पांच आपके तीर बने हुए हैं, इसमें भी 5 तीर हैं, इसमें भी हैं, लेकिन ये समांतर हैं। इन तीनों में आपके क्या हैं, समांतर हैं, पर ये आपका वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर विकर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, अब आप देखेंगे 26 नंबर AUDO, इसमें आप देखेंगे A, U और O, ये तीनों क्या हैं, वोवेल हैं, और D आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपका विकल्प आपका ये होगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में आपका देखेंगे जो बना हुआ है, ये आपका आधा बना हुआ है, ये आधा बना हुआ है, ये भी आपका आधा बना हुआ है, ये भी आपका यहां से यहां तक आधा बना हुआ है, लेकिन ये जो बना हुआ है आपका पूरा पूरा बना हुआ है, इसलिए आपका ये क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि और सब में क्या है, आप में हाफ हाफ बना हुआ है, लेकिन ये क्या है आपका, जो आपका ये बना हुआ है 3 आकृतियां, ये क्या बनी हुई है, ये आधा आधा बना हुआ है, और ये वाला क्या है, पूरा पूरा बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो तीरा का भाग है बाहर बना हुआ है, ये भी बाहर बना हुआ है, इसमें भी बाहर बना हुआ है, लेकिन इसमें कहाँ है, अंदर की ओर है, इसलिए ये आपका क्या है, डी नंबर आपका होगा। इसमें आपका तीरा सर्कल के क्या है, बाहर है, इसमें भी सर्कल के बाहर है, इसमें भी बाहर है, लेकिन इसमें क्या है, आपका अंदर की ओर बना हुआ है, इसलिए ये आपका क्या है, अलग है। अब आप इसको ध्यान देंगे, इसमें आपकी 2 आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ आपके प्लस के चिन्ह बने हुए हैं और कुछ आपके गुणा के चिन्ह बने हुए हैं, तो कितने प्लस के हैं और कितने गुणा के चिन्ह हैं हमको देखना है। इसमें देखेंगे कि आप कितने गुणा के चिन्ह हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कितने हैं, गुणा के चिन्ह हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें आपके 4 गुणा के चिन्ह हैं, इसमें आपके 1 और 3 4 वेद 5, 5 आपके गुणा के चिन्ह हैं, इसमें 3 4 और 5, 5 गुणा के चिन्ह हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपके 5 गुणा के चिन्ह बने हुए हैं, इसमें भी 5 गुणा के चिन्ह हैं, इसमें भी 5 गुणा के चिन्ह हैं, लेकिन इसमें क्या है, 4 ही बना हुआ है, तो आपका ये सबसे अलग हो गया है, आपका ये सबसे अलग है। अब आप इसमें देखेंगे 30 नंबर में ये कुछ आकृतियों से बना हुआ है, इसमें आप कितनी आकृतियां हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, जब सब में 5 5 है, एक में 6 है, तो ये आपका क्या हो गया, अलग आकृति हो गई है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, आप इसको जब देखेंगे, तो जब हम इसको देखेंगे कि हमारा कौन सा हो रहा है, इसमें हमको अलग, इसमें भी अभी हमको क्या करना है, अलग ही छांटना है, तो इसमें हम देखेंगे कि जब इसको हम दर्पण में, अगर हम इसको इस तरह अगर हम दर्पण में देखेंगे, तो एच हमको किस तरह दिखाई देगा, उसी प्रकार दिखाई देगा, के को अगर हम देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, और वी को देखेंगे तो ये भी सीधा हमको दिखाई देगा, लेकिन जब इसको हम देखेंगे तो ये हमको उल्टा दिखाई देगा, इससे आप इसको नहीं लगाएंगे, इस प्रकार आपको दर्पण से आपको नहीं लगाना है।
छोटा हो गया है, सिलेक्ट क्या बड़ा हो जाएगा। इसमें जब हम देखेंगे तो इसको जब हम आप इसको जब बीच से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आधा आधा आपका बन जाएगा। इसको जब हम बीच से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका बीच से आधा आधा बनेगा, सेम चीज बनेगा। इसमें भी आपका ये उसी प्रकार आधा आधा बन जाएगा। लेकिन ये जो आपका के है, के आपका नहीं बनेगा। के आपका अगर हम बीच से काट देते हैं तो इसमें आपका पूरी आकृति भिन्न दिखाई देने लगेगी, क्योंकि ये भाग आपका अलग बनेगा और ये भाग आपका अलग बनेगा। इसके बाद आप इसको देखेंगे, आपका ये जो सर्कल बना हुआ है, आपका ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल को बीच से डिवाइड कर दिया गया है। सर्कल को क्या कर दिया गया है, बीच से आपको डिवाइड कर दिया गया है। जब सर्कल बीच से डिवाइड हो गया है, आपका ये त्रिभुज है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। त्रिभुज को भी दो भागों में आपको बांट दिया गया है। यहां पर आप इस त्रिभुज को देखेंगे, ये दो भागों में नहीं है, ये भाग आपका ज्यादा है और ये भाग आपका कम है। लेकिन आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये भी आधे आधे में डिवाइड हुआ है। 1/2 धन 1/2 हो गया, तो आपका ये आपका अलग हो गया है। आप देखेंगे 33 नंबर, 33 नंबर में आपका क्या है, आप जब देखेंगे तो आपकी ये जो आकृति बनी हुई है, जो आपकी ये आकृति बनी हुई है, इसको बीच से दो भागों में डिवाइड किया गया है। आपकी ये आकृति दो भागों में डिवाइड की गई है। इसके बाद आप देखेंगे ये भी जो आकृति बनी हुई है, ये आपकी, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। आप इसको देख रहे हैं, ये जो आकृति बनी हुई है, ये भी दो भागों में डिवाइड की गई है। इसमें दो भागों में डिवाइड नहीं की गई है, यहाँ पर ये नहीं की गई है, इसलिए ये सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। अब आप इसको देखेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका बना हुआ है, इसमें भी आपका बना हुआ है, इसमें भी आपका बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि ये आकृतियां आपकी सीधी बनी हुई है, ये सब आकृतियां आपकी सीधी बनी हुई है, ये भी आपकी सीधी बनी हुई है। लेकिन ये आकृति, ये आपकी आकृति क्या है, ये आपकी आकृति तिरछी बनी हुई है। ये आपकी आकृति सीधी नहीं बनी हुई है, ये आकृति आपकी तिरछी बनी हुई है। ये देखिए आपकी ये आकृति कैसे बनी हुई है, तिरछी बनी हुई है। प्यारे बच्चों, आज के लिए तर्क शक्ति यानी कि आपकी रीजनिंग की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।